Hello everyone, how are you? देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स. व्हाट आर द केमिकल काइनेटिक्स? ये दीज आर थिंग्स वर डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. व्हाट टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. व्हाट टुडे वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अब कितने टाइप्स की रेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं, इस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड टू अबाउट द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस आर? टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस आर देयर. नंबर वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड इज instantaneous. Here is S also, instantaneous rate of reaction, right? I think after that average rate क्या है? किसी चीज का आप एवरेज निकालते हैं तो आप क्या देखते हो कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की किसी ने. सपोज कर लीजिए आप चल रहे हो, बाइक से चल रहे हो और धीरे 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 करके आप जा रहे हो. कुछ सपोज कर लीजिए कि आपने 20 मिनट्स चले, आप 20 सेकेंड आप चले या 20 मिनट्स मान लो, और इस 20 सेकेंड में सपोज कर लीजिए आपने 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली. तो रेट ऑफ एवरेज रेट क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सेम टाइप से क्या होता है कि कोई रिएक्शन, अगर सपोज कर लीजिए वो कोई रिएक्शन है आपके पास और उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ये था और धीरे 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 करके जो रिएक्शन है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा होता जाएगा? जैसे 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 रिएक्शन चलती जाएगी और वैसे वैसे इनका जो है कंसंट्रेशन कम होता जाएगा. तो इसमें क्या बताया था कि भाई टोटल कंसंट्रेशन सपोज कर लीजिए यहाँ पर 5 था और यहाँ पर अब आपका 5m था, यहाँ पर मान लीजिए 2m रह गया. टोटल टाइम कितना लगा? सपोज कर लीजिए इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सपोज कर लीजिए दैट इज टेकिंग द 5 मिनट्स. 5 मिनट्स लग गया. अब इसका एवरेज रेट आपको फाइंड करना है. तो भाई मेरे देखो बेटा, मेरे यहाँ पर 5m था और 2m बचा, इसका मतलब था कंसंट्रेशन कंज्यूम्ड. तो कितना? 3 कंज्यूम्ड हुआ, इसका 3 कंसंट्रेशन कंज्यूम्ड हो गया 3m. और टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड, 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट. आपने क्या लिया यहाँ पर? 5 मिनट्स ले लिया. अब देखिए यहाँ पर आप क्या करते थे कि जो इनिशियल रेट माइनस फाइनल में से इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट करते थे. तो ये आपका इस टाइप से क्या हो जाता है? एवरेज रेट. समझ गए होंगे. यहाँ देखिए लिखा है एवरेज रेट की. एवरेज रेट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ओवर अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल्स. ये तो बात ठीक हो गई कि सब कंसंट्रेशन जाएगा. तो इसका क्या होगा? इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे की ओर इस टाइप से बनेगा. इसमें कुछ चीज़ें और कुछ थिंग्स और भी शोन की गई हैं, कुछ चीज़ें और भी दिखाई गई हैं, वो इंस्टेंटेनियस रेट का दिखाया गया है. अब देखिए प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट पहले तो बेटा 0 होगा, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा. और प्रोडक्ट या 0 से शुरू होकर के क्या होगा? ये प्रोडक्ट कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. तो ये टोटल टाइम में कितना ये इंक्रीज हुआ तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द एवरेज रेट.
ठीक है, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ रहे होंगे, ये एवरेज रेट हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक हम और इसको जो है किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पर। दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट, इसमें इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है? रेट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। उसमें टोटल टाइम पे नहीं, सपोज कर लीजिए ये रिएक्शन आर देयर, यहाँ पर एक ग्राफ आप देख रहे होंगे, एक रिएक्शन चल रही है धीरे 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 करके। यहाँ पर हमने टाइम शो किया, ये 5 मिनट्स 5 सेकेंड हो गया, ये 10 सेकेंड 15 20 25। अब देखा हमने कि यहाँ पर एग्जैक्ट इस पर यहाँ पर हमने देखा कि इस टाइम पे इसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, एक जो है यहाँ पर जो बनाया गया है इसका स्लोप खींचेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट्स है वहाँ पर क्या कर लिया, एक स्लोप खींचेंगे। ये जो स्लोप है, स्लोप क्या करेगा, ये जो भी स्लोप होगा वो इसका टेन थीटा, किसको, स्लोप का टेन थीटा से इसको शो करेंगे। कैसे भैया? टेन थीटा बेटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सपोज कर लीजिए ये O हो गया आपका, और ये B हो गया, और ये A हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्लोप होगा टेन थीटा, इसको जो स्लोप होगा ये क्या होगा, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये स्लोप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर, OB हो गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, OB अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, OA हो गया। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंस्टेंट ऑफ द टाइम या पार्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट क्या है रिएक्शन का, वो शो करेगा यहाँ पर। क्लियर? अब एक चीज और है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इनिशियल टाइम 5 सेकेंड एंड फाइनल टाइम 15 सेकेंड। अब मान लीजिए एक कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, इनिशियल टाइम उसका 5 सेकेंड है और फाइनल टाइम 15 सेकेंड है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा भाई, 10 सेकेंड हो गया, राइट। और यहाँ पर अगर इनिशियल, इसी में देख लो, अगर मान लीजिए इनिशियल इसका क्या पूछा गया है, इसमें कहता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना था, 0.05, 0.05, ठीक है। मान लीजिए ये ले लिया हमने 0.05, सपोज कर लीजिए फाइनल रह गया ये। इसी को देख लो, 5 सेकेंड और 15 सेकेंड में 5 सेकेंड तो आपका ये हो गया, दैट इज द 5 सेकेंड, और ये 15 सेकेंड ये हो गया। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना रह गया, ठीक है, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या था। तो इनिशियल कौन सा हो गया बेटा, ये वाला जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी इनिशियल, इसके लिए क्या कहेंगे, इनिशियल। और ये वाला जो हो गया दैट विल बी फाइनल कंसंट्रेशन, राइट, ये फाइनल हो गया। तो आपको क्या करना है कि फाइनल में से, तो वही देखो यहाँ पे निकाला 0.05 माइनस 0.12, कितना आ गया, जो भी बचा आपका उसको क्या कर दिया, मोल पर लीटर सेकेंड। तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट एट 7 सेकेंड। अब 7 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस रेट कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस रेट का क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dr अपॉन dt। ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट का मैंने क्या बताया था, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप से बेटा क्या आता है इसमें,
आपको फाइंड करने के लिए आता है। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है ये तो एग्जाम में फाइंड करने को बहुत ही रेयर आता है, लेकिन जो एवरेज रेट है दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये क्या हो गया, इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। ये मोस्टली आ ही जाता है। ये कैसे होता है, मोस्टली आ जाता है। जो भी निकालने को होता है तो वो एवरेज रेट ही निकालने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज और, अब यहां पर एक चीज और है, मेथड्स। अब इनको हमने ये ठीक है इसको पढ़ लिया, इसके बाद में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें देखिए, अब देखिए जो भी, अब इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेटा। एक तो रिएक्शंस, वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो, सारे कोफिशिएंट मतलब सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो। एक में सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो। ये क्या होता है, ये जो आपका प्रोडक्ट या जो होता है उसके पहले जो भी नंबर लिखे रहते हैं वो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, पता होगा आपको। जैसे सपोज कर लीजिए हमने यहाँ 3 लिख दिया, तो 3 क्या हो गई, PCl 5 का 3 इज द सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, राइट। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया। तो जिसमें सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो, अब देखिए, ये देखिए इसमें PCl5, ये रिएक्शन इज गिवन हियर, इसमें क्या है PCl5 है, PCl5 में सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, PCl3 में सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, Cl2 में भी, इसमें भी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि माइनस डेल्टा PCl5, जो कॉन्सेंट्रेशन है PCl5 का, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो सकता है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा T। फिर हो जाएगा चेंज, और फिर क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T, राइट। ठीक है, तो इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन ये मैथमेटिकल हो गया। अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन और दी गई है, NO2 गैस है, CO इक्वल टू CO2 NO। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको देखो लिखते हैं, देखो माइनस डेल्टा concentration, change in the concentration of NO2, right, up upon delta T। क्लियर हो गया। और ये भी आपका क्या है, CO, दिस इज आल्सो द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है तो इसमें भी, रिएक्टेंट में क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए माइनस साइन यहां पर यूज होगा। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन डेल्टा T इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो ये प्रोडक्ट है, इसमें माइनस साइन हट जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा concentration of CO2, change in concentration of CO2 upon delta T। नेक्स्ट बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन concentration of NO upon delta T। इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा। ठीक है, तो एक तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सेम सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स। इसमें देखो दो रिएक्शंस मैंने आपको, एक तो ये बता दी और एक ये आपको बता दी। ठीक है ना, तो आप लिखने का मेथड आप सीख गए होंगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। कुछ और इस टाइप के एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं जिसमें सेम हो सकती हैं, उनको आप बना सकते हो, राइट। अब दूसरे टाइप की जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
जो रिएक्शंस जिसमें डिफरेंट सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं उनको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, रेट आप उसमें सीधे से फार्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ एनी सबस्टेंस अपॉन सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ पर हमने दी है आपको, Cl2 गैस 2I निगेटिव आयन प्लस I2 गैस प्लस 2Cl निगेटिव आयन, राइट। अब यहाँ पर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन का है, इसमें पहले तो क्लोरीन Cl2, तो ये क्या हो गया आपका Cl2 अपान इसका क्या हो जाएगा सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है तो डेल्टा टी हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो माइनस डेल्टा माइनस डिफरेंस या कांस्टेंट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन आयन है, इसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा कितना है 2 है, तो ये अपान में 2 हो जाएगा, लिखा ना सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपान में, तो क्या लिखेंगे -1/2। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है क्या है आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के केस में माइनस लाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑलवेज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन कम होता है, ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं लगाते क्योंकि उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द टाइम के इंक्रीज होने के साथ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा -1/2 डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन ऑफ आयन अपॉन डेल्टा टी। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ 2Cl निगेटिव आयन हो गए, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है क्लोरीन का वो कितना है बेटा 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 नीचे लिख देंगे, तो डेल्टा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन अपॉन डेल्टा टी। इसको आप रिप्रेजेंट करना सीख गए। अब देखो दूसरा है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिएक्शन और है आपके पास, तो इसमें इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या करेंगे, माइनस ये रिएक्शन आपकी 1 होगी और ये रिएक्शन आपकी 2 होगी, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कोफिशिएंट H2 का कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, राइट। एनी प्रॉब्लम, मतलब कंसंट्रेशन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या हो सकता है, इक्वल टू क्या होगा माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T, राइट। अब देखिए HI का, HI में जो इसका जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का है इसलिए माइनस साइन नहीं जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HI और अपान क्या हो जाएगा ये 1/2 और डेल्टा T 1/2 हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक रिएक्शन का और रिप्रेजेंटेशन करना, इसमें देखो क्या हो जाएगा सेम वैसे ही हो जाएगा, इसमें Br का लेंगे आप और अपान 1/5 कर देंगे, तो क्या लिखेंगे देखो माइनस क्या हो जाएगा -1/5 into change in the concentration of Br negative ion upon delta T। समझ गए होंगे, यहाँ Br हो 3 निगेटिव, तो यहाँ क्या होगा इक्वल टू
minus change in the concentration of BrO3 negative ion अपॉन डेल्टा टी। देखो इसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पर कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 है, तो क्या हो जाएगी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, -1/6 इंटू डेल्टा या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अपॉन डेल्टा टी, राइट। सेम टाइप से अब Br2 का देखिए हो गया बेटा, तो इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/3 डेल्टा Br2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन बढ़िया नहीं बना, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लो भाई। R उसमें मिल गया, B में R मिल गया, Br2, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी हो गया। इसके बाद में बेटा देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O वाटर अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो ये देखो मैंने कई एग्जांपल्स दे दिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से आपको कर लेंगे, और ये इसको डायरेक्टली भी क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछ ले, है ना। अभी तक वैसे मोस्टली पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या है कि ये न्यूमेरिकल्स में जो आप फाइंड आउट करेंगे उसमें आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पर एक है, एक रिएक्शन है फॉर द रिएक्शन आर पी। ये रिएक्शन क्या है, इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि फॉर द रिएक्शन आर पी, आर क्या है, आर इज द रिएक्टेंट और पी क्या है, पी इज द प्रोडक्ट। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.2 मिनट और 2 मोलर to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of using unit of time both in minutes and seconds. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें। अब एक तो पहले हमें टाइम का सबसे पहले क्या है, क्या निकालेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब जो रिएक्शन है वो R इक्वल टू P है। अब इनिशियल पे कितना था, इसका कितना हो गया 0.03 m था इनिशियल। फाइनल कितना हो गया, ये देखो यहाँ लिख लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये देखो फाइनल हो गया बेटा, कितना हो गया 0.02 m हो गया, राइट। यही तो कहता है कितने समय में, टाइम कितना लगा, तो ये टाइम कितना लगा, डेल्टा टी इक्वल टू, पहले तो 0 टाइम था, अभी 25 मिनट्स लगा, 25 मिनट्स लगा। इस 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 25 इंटू 60 सेकेंड हो गया। 60 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या होगा, अब जो आप लिखते थे फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस लगाएंगे नंबर एक, तो डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर डेल। अब देखिए बेटा हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर कितना है, जो आपका फाइनल में से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0.02
माइनस 0.03 अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। बोलो, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा, ये आंसर दैट आंसर विल बी इन किसमें होगा, माइनस में होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी चीज का रेट नेगेटिव में नहीं हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इस वजह से इसको नेगेटिव यहां साइन लिया गया है। तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस 0.01। ये माइनस माइनस क्या, ये माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में, अपॉन 25। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल तो कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन 25 एम पर मिनट हो गया। कंसंट्रेशन इसका रेट ऑफ रिएक्शन एम पर मिनट, ओ पर 25, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा तो पर मिनट हो गया, राइट, मिनट्स में आएगा। अच्छा, अब कहता है यहाँ क्वेश्चन यूनिट्स ऑफ द टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब क्या करोगे बेटा, एक तो आंसर आपने ये निकाल लिया, इसको आप और इजी करके यहाँ पर लिख लेंगे, राइट, कैलकुलेशन इसकी अपने आप से निकालेंगे, 10 की पावर में चला जाएगा, ठीक है, तो वो आप निकाल लेंगे। इसके बाद में अब ये कहता है इन सेकेंड्स, तो सेकेंड के लिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड यूनिट में, मतलब सेकेंड टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड में रहे, तो कितना कर देंगे, यहाँ पर कितना है 0.01 अपॉन 25 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे लगता है कैलकुलेशन आप सारे लोग आती होगी, कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में तो देन यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो ये चीज़ आपने सीख ली, इसको अच्छे से आपको हो गया। एक क्वेश्चन और है आपका इसी टाइप का, एक रिएक्शन है 2A इक्वल टू प्रोडक्ट्स, तो द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो मोल पर लीटर लिखा ना, ये इस टाइप से होना चाहिए, ये इस टाइप से गलत लिखा है यहाँ पर। यहाँ भी जो इस टाइप से लिखा ना, ये ऊपर के लिए होता है, मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। तो देखो, एक तो आपका दोनों फाइनल कंसंट्रेशन दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, वो कंसंट्रेशन आर गिवन हियर। तो डेल्टा जो आपका कंसंट्रेशन चेंज होगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो भी आएगा वो हो जाएगा। और टाइम कितना हो गया, ये 10 मिनट्स हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू 10 मिनट्स हो गया। अब इसमें यहाँ नहीं कहता कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब यहाँ ये नहीं कहता है कि आप मिनट में निकालो या सेकंड में निकालो, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मिनट में है तो मिनट में ही रख दीजिए, अदरवाइज आप चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो। मिनट में निकालोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और सेकंड में निकालोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है तो उस कंडीशन को यू मस्ट फॉलो। इफ द कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन कि यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन दिस यूनिट, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट यूनिट्स, वो कंडीशन को आपको यू मस्ट फॉलो, अदरवाइज आप कोई भी कर सकते हो। तो ठीक है ना, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। अब बेटा यहाँ पर 2A दिया है, अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा,
2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? -1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको ऐसे फाउंड कर लेंगे। मैं 60 में लिख रहा हूं, आप ठीक से लिख लीजिएगा 1/2 अपॉन, राइट। आप देखिए यहां पर कंसंट्रेशन में ये -1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये कंसंट्रेशन फाइनल वाला कितना था? 0.4 माइनस 0.5, राइट, अपॉन ये कितना हो गया आपका बेटा? 10 सेकेंड हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा? -1/2 इंटू कितना हो जाएगा ये? -0.1 अपॉन 10, ठीक है। तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 अपॉन 20, ठीक है ना, मोल क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, और क्या हो जाएगा? पर मिनट, पर मिनट, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप अदरवाइज उसको इजी भी करके लिख लेंगे, 10 की पावर्स में कर सकते हैं इसको, राइट। तो मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें अच्छा कुछ न्यूमेरिकल्स और भी हैं। द फॉलोइंग रिएक्शंस वाज कैरिड आउट इन वाटर, Br to 2I 2Br plus I2, the initial concentration as given है, आफ्टर 10 मिनट्स द रिड्यूस टू दिस, ये कंसंट्रेशन रह जाता है, फाइनल इज गिवन, कैलकुलेट, अच्छा टाइम दिया है 10 मिनट्स का। अब कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I एंड द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I2, इसमें दोनों का करना पड़ेगा, इसमें 2I का भी आपको फाइंड करना है और I2 का भी फाइंड करना होगा। दोनों के आपके फॉर्मूले लगा दो, ठीक है ना, वो विल बी सेम, ये आपको निकल जाएगा, आप निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और है, फॉर द रिएक्शन N2O5O2 और NO2 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये दिया गया है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। ये क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वाला होगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, एक तो ये वाला मैं आपको कल बताऊंगा, और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो उसमें ये डिस्कस करेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। फिर और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर्स में। अभी तक मुझे लगता है कि ये आपकी इस क्लास की, इस चैप्टर्स की ये सेकंड क्लास है, तो इसमें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। नोट्स आप साथ साथ में भी बनाते जाएं और इनको आप करते जाएं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप इतने ही बोर्ड में कर लेते हो, इतनी चीज़ें अगर सीख लेते हो, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन टाइप आप क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। साथ में इनको और भी आप जो नीट की है, जेई की है, तो इन चैप्टर से जो इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपको करने में बड़े इजी होंगे और आपको मजा आएगा, वो आप कर लेंगे, राइट। तो उनको भी जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें साथ साथ में इसको, ठीक है।